अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पर हम जा रहे हैं कुछ कहीं घूमने के लिए। हम स्कूल गए थे, स्कूल में काम हमारा सारा डन हो चुका था, तो मैम ने डिसाइड किया कि कहीं कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो पास ही हमारे जो था हम सारे वहाँ पर गए हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर सब अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या क्या खाना है। तो यहाँ पर हम लोग भी डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाया जाए। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम चाट मंगवा लें, क्योंकि How are you, Abdullah? Hi. तो मेरी हो गए क्या चीज़ें? 6 और 2 8 8 और 1 9 9 लेमन सोडा। है हसीन लड़की, आप क्या कर रही हैं? मैं अपना मोबाइल साफ। यहाँ सब बातें कर रहे थे अपनी अपनी, और फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका था। जिन लोगों ने मंगवाई थी आपकी भी है? चाट, सबसे पहले उनकी चाट का ऑर्डर आ गया था और सब एक दूसरे को आगे आगे पास कर रहे थे क्योंकि जगह कम थी, बार बार तो ऑर्डर नहीं जाया जा सकता था। सो मेरा भी ऑर्डर मेरे पास पहुँच चुका था। Don't ट्राई fall. की चाट कैसी है, पहले तो खाई हुई है बट अगेन यहाँ पर हम आए हैं। सबसे पहले हम चाट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको खाते हैं। चाट मंगवाने का जो रीज़न था वो सिर्फ यही था कि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, स्कूल के अंदर काम बहुत था। और फिर उसके बाद भूख के बाद तो आपको पता है कुछ सॉलिड ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ खाने का दिल करता है, तो इसलिए मैंने अपने लिए चाट ऑर्डर की थी। अब्दुल्ला ने क्या मंगवाया? आइसक्रीम। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सबके ऑर्डर्स पहुँचना शुरू हो गए थे। मैम ने आइसक्रीम मंगवाई थी, साथ बर्गर मंगवाया था, किसी ने यहाँ फ़ालूदा मंगवाया था और साथ ही साथ किसी ने यहाँ पर समोसा मंगवाया था चटनी के साथ। साथ ही यहाँ पर हमारी जो जैसे चाट थी और कुछ लोगों ने यहाँ पर लेमन सोडा मंगवाया था। हर किसी का अपना मेन्यू था, जिस हिसाब से उनकी भूख थी सब कुछ, तो उन्होंने वो उस हिसाब से सारा ऑर्डर किया था। और उसके बाद आइसक्रीम, नो इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पर हम सब ने सब खा लिया था और वापसी जाने के उठ गए थे। राया जी वो लोग स्कूल में थे और मैम उनके लिए पैकिंग करवा रही थी कि उनके लिए भी लेके जाया जाए ताकि वो भी स्कूल में खा लें। और यहाँ पर अब सारा स्टाफ स्कूल की तरफ वापस जा रहा था और मैं अपना व्लॉग बना रही थी। मौसम भी नॉर्मल था, ना ही ज़्यादा गर्म था ना ही नॉर्मल था, बस अच्छा मौसम था। इतना था कि हम स्कूल से बाहर आराम से आ चुके थे। ठीक है, अब हम सारे स्कूल के अंदर वापस जा रहे हैं। ओके जी, स्कूल से हम घर आ गए थे और घर आने के बाद अब हम मार्केट आ गए हैं। घर के लिए कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी लेनी थी, तो मैं मार्केट आ गई थी ताकि हेल्प की जाए भाभी की ग्रॉसरी लेने में। तो यहाँ पर वो ज़रूरत की चीज़ें ले रही हैं और मैं देख रही हूँ कि किस तरह अगर आपने ग्रॉसरी लेनी होती है तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है और फिर आके एक एक चीज़ को किस तरह लेना पड़ता है और चीज़ को चेक करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं अपनी भाभी के एक नेचर शेयर करती जाऊँ कि वो कोई नॉर्मल छोटी सी चीज़ भी लेती है ना, तो अगर वो खाने की चीज़ है सबसे पहले वो उसकी एक्सपायरी डेट देखती हैं। मतलब कि आई डोंट नो उन्हें कोई एक वहम है ये क्या है, बट वो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखती हैं कि क्या है। तो यहाँ आपको पता है कि मंथ का बिल्कुल लास्ट था, तो चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी घर में थी बट कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि गेस्ट वगैरह बहुत आ रहे थे। जैसे कि आप सबको पता है सिस्टर की शादी थी, तो फिर ज़रूरी चीज़ें लानी थी, इसलिए ये ग्रॉसरी भी ज़रूरी थी। और साथ साथ मैंने क्या उठाया, अपनी रेसिपी के लिए कुछ अपनी चीज़ें भी उठा ली। वो तो रखी ही थी बट मुझे भी तो रेसिपीज़ बनानी थी ना, तो मैंने उसके लिए अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें उठा ली हैं। और यहाँ पर हमारी जो ग्रॉसरी थी वो आलमोस्ट डन होने ही वाली थी क्योंकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी हम लोगों ने वो उठा ली थी और अब हमने जाना था घर वापस। यहाँ पर अगेन हम ग्रॉसरी के बाद मार्केट वापस आ चुके थे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर है। बारिश हुई है और बहुत ही खूबसूरत वेदर था। तो यहाँ पर आप इन्हें कुछ अपना जूते, अपने क्लच वगैरह लेने थे, तो इसलिए हम मार्केट आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारे जूते थे और वो क्या कर रही थी, सारे जूते पहन पहन के ट्राई कर रही थी और मैं उनकी वीडियो बनाई थी। मुझे तो हर जूता उनके पाँव में बहुत एक्चुअली प्यारा लग रहा था, बट वो बहुत चूज़ी हैं तो वो पसंद कर रही थी। जूते तो हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ही डन हो चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे थे क्लच वो अपने ड्रेस के साथ मैच कर कर ले रही थी। बहुत सारे क्लच निकलवाए बट उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था, बट फाइनली हमें गोल्डन कलर का, एक मैरून कलर का और एक पिंक कलर का उनका क्लच पसंद आ चुका था। और यहाँ पर पेमेंट वगैरह सब कुछ डन हो गया था। अब बारी थी मेरे जूते लेने की, तो यहाँ पर मैंने अपने जूते भी ले लिए थे और उसके बाद आप ही के रह गया था मेन फंक्शन, बारात का जूता।
तो वो सिलेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर बहुत बारात के जूते के लिए हमें 2 से 3 शॉप्स पर जाना पड़ा था, बट फाइनली उन्हें एक जूता बहुत अच्छा पसंद आ गया था। साथ ही साथ ज्वेलरी शॉप पर आए क्योंकि उन्होंने कुछ अपने लिए पायल ज्वेलरी वगैरह जो ज़रूरी होती है वो लेनी थी, वो ली। फिर हम लोग कपड़े लेने उनके कुछ गए ज़रूरी उनके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी। बट आपको पता है एंड टाइम तक कुछ ना कुछ रह जाता है, तो ये हमारा फाइनल चक्कर था मार्केट का कि अगर कुछ ना कुछ रह गया तो वो सारी चीज़ें भी ले ली जाए। तो यहाँ पर हमारे कपड़े जूते हर चीज़ फ़ाइनल हो चुकी थी, हमारी तरफ से तो फ़ाइनल हो चुकी थी। अब पता नहीं बाद में कुछ चीज़ निकल आए, उसका मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और ये कपड़े वगैरह अब्बू घर लेके चले गए थे और मौसम अच्छा था, तो हमने कहा था हम पैदल आ जाते हैं। तो जूते वगैरह जो थे वो हम लोग लेके घर जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर अच्छा होने की वजह से हमारी शॉपिंग का और ही मज़ा डबल हो गया था। और ये मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा मेरा बिज़ी डे था, तो मैंने सोचा क्योंकि ना आपके साथ ये शेयर किया जाए कि कैसे पहले स्कूल गए, दैन ग्रॉसरी, दैन फिर घर और फिर शॉपिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो अभी चाहे मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच।